गाड़ी एक वीरान और टूटे फूटे पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहां हर तरफ जंग आलूद मशीनें पड़ी हैं। आयान गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसे वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। सिर्फ एक बूढ़ा कुत्ता है जो दूर खड़ा उनकी तरफ देखकर अजीब सी आवाज निकाल रहा है, जैसे वो रो रहा हो। हेलो, कोई है यहाँ? भाई, हमें काले पहाड़ की तरफ जाना है। ये रास्ता वहीं जाता है ना? अचानक पंप के पीछे से एक बूढ़ा और एक लंबा आदमी नमूदार होता है, जिसने चेहरे पर गहरा निकाब ओढ़ रखा है। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं। काला पहाड़ एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही लोगों के दिलों में खौफ उतर जाता है। कहते हैं यहां सिर्फ हाथ रहा नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो जिंदा लोगों का इंतजार करता है। और आज 4 दोस्त उसी पहाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। यार, तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मैंने क्या ढूंढ निकाला है। ये काला पहाड़, जिसे लोग भूतों का मस्कन कहते हैं, असल में वहां के मकामी लोगों ने इसे इसलिए मशहूर कर रखा है ताकि वहां की नायाब जड़ी बूटियां और मादनियात कोई और ना ले जाए। इंटरनेट पर सिर्फ एक ही धुंधली सी तस्वीर है इसकी, और वो भी 1990 की है। आयान तो फिर वही पागलपन शुरू कर रहा है। पिछली बार भी हमने सुना था कि हिमालय की एक गार में सोना छुपा है, और क्या हुआ था? 2 दिन तक बर्फबारी में फंसे रहे थे, मौत सामने नजर आ रही थी। ये हौलनाक कहानियां ऐसी नहीं बनती भाई, कुछ तो सच्चाई होती है इनमें। मेरे दादा कहते थे कि कुछ जगह अल्लाह ने इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों के लिए बनाई है जिनका नाम लेना भी गुनाह है। समीर सही कह रहा है। मैंने कल रात उस पहाड़ के बारे में एक पुराना आर्टिकल पढ़ा था। वहां लिखा था कि हर 8 साल बाद जब चांद की तारीखें बदलती हैं तो वो पहाड़ खुद को रिफ्रेश करता है। लोग कहते हैं कि वहां जाने वाले 4 हों तो वापस 3 आते हैं, और वो तीनों भी कभी अपनी असली हालत में नहीं होते। आयान, कुछ और देख लेते। सवात चलते हैं या नारान? ये काला पहाड़ मुझे अभी से बेचैन कर रहा है। ओए ज़ोएब, तू तो अभी से ही पीर साहब बनने लगा है। यार, तुम लोग स्क्रीन पर देखो तो सही, इस पहाड़ की बुलंदी, वो धुंध में लिपटी चोटियां। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मलका काला लिबास पहनकर खड़ी हो। आयान, मैं तेरे साथ हूं। हम जाएंगे और ऐसी वीडियो बनाएंगे कि YouTube पर आग लग जाएगी। डार्क टून्स टीवी पर जब ये कहानी जाएगी तो लोग इसे देखकर कांप उठेंगे। ठीक है, अगर तुम सब जिद कर रहे हो तो मैं भी साथ हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर वहां पहुंचकर हमें जरा सा भी महसूस हुआ कि कुछ गलत है तो हम उसी वक्त वापस मुड़ जाएंगे। कोई बहस नहीं, कोई सेकंड चांस नहीं। अयान को नहीं मालूम था कि वो जिसे एडवेंचर कह रहा है वो दरअसल एक मौत का नामा था। एक ऐसी हस्ती की तरफ से जो सदियों से भूखी बैठी थी। जब ये चारों दोस्त उस कमरे से बाहर निकले तो उनकी अपनी परछाइयां दीवार पर उनका पीछा करने के बजाय वहीं साकित खड़ी रह गईं, जैसे वो परछाइयां जानती हों कि उनके जिस्मों का सफर अब खत्म होने वाला है। शहर की रोशनियां पीछे रह जाएंगी और आगे होगा सिर्फ अंधेरा और वो काला पहाड़। जब शहर की आखिरी बस्ती पीछे छूट गई और सड़क के दोनों तरफ गहरे घने दरख्तों का पहरा शुरू हुआ तो फिजा में एक अजीब सी तब्दीली आ गई। वो हंसी मजाक जो कमरे में था अब आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदलने लगा था। गाड़ी की हेडलाइट्स उस घुप अंधेरे को चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी, जैसे वो रोशनी खुद भी इस कालेपन से डर रही हो। आयान के हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर उसकी नजरें बार बार जीपीएस पर जा रही थीं, जो अब एक अजीब सा सलूक कर रहा था। यार समीर, ये नक्शा देखना, सड़क तो सीधी जा रही है, पर ये स्क्रीन पर नो रोड क्यों दिखा रहा है?
हम तो मेन हाईवे पर हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ कोई रास्ता ही मौजूद ना हो? आयान, मेरा तो सिग्नल ही चला गया है। और सिर्फ सिग्नल नहीं, मेरे फोन की घड़ी, ये देखो, ये उल्टी चल रही है। 4:40 थे, अब ये 3:20 दिखा रही है। कुछ तो गड़बड़ है। शायद यहाँ के पहाड़ों में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है। मैग्नेटिसी फील्ड को गोली मारो। तुम लोगों ने वो बाहर देखा? हम पिछले 10 मिनट से एक ही पेड़ के पास से गुजर रहे हैं। वो सूखा हुआ पेड़ जिस पर काली रंग की कोई चीज लटक रही है। मैंने इसे तीसरी बार देखा है। आयान, गाड़ी रोको यार, मुझे चक्कर आ रहे हैं। गाड़ी मत रोकना आयान, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे याद है कि उस बूढ़े ने क्या कहा था, कुछ रास्ते तुमसे तुम्हारी आंखों का धोखा मांगते हैं। हमजा, तुम बाहर मत देखो। यहाँ की हवा में कुछ ऐसी गंध है जैसे पुराना गोश्त जल रहा हो। आयान, रफ्तार बढ़ाओ, हमें इस जंगल वाले पैच से जल्दी निकलना होगा। तुम लोग पागल हो गए हो, वहम कर रहे हो। ये देखो, आगे से रास्ता बाएं मुड़ रहा है। वहां एक पुराना पेट्रोल पंप नजर आ रहा है। हम वहां रुककर किसी से पूछते हैं कि काला पहाड़ अब कितना दूर है। गाड़ी एक वीरान और टूटे फूटे पेट्रोल पंप पर रुकती है। वहां हर तरफ जंग आलूद मशीनें पड़ी हैं। आयान गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसे वहां कोई इंसान नजर नहीं आता। सिर्फ एक बूढ़ा कुत्ता है जो दूर खड़ा उनकी तरफ देखकर अजीब सी आवाज निकाल रहा है, जैसे वो रो रहा हो। हेलो, कोई है यहाँ? भाई, हमें काले पहाड़ की तरफ जाना है। ये रास्ता वहीं जाता है ना? अचानक पंप के पीछे से एक बूढ़ा और एक लंबा आदमी नमूदार होता है, जिसने चेहरे पर गहरा निकाब ओढ़ रखा है। सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं, जो बिल्कुल सफेद हैं। काला पहाड़ रास्ता नहीं देता, वो सिर्फ रसाई देता है। तुम 4 लोग हो, चारों के पास अपनी अपनी यादें हैं। इन यादों को यहीं दफन करके जाओ, क्योंकि वहां वो यादें तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल होंगी। वो जो पीछे तुम्हारी गाड़ी की सीट पर बैठा है, क्या वो वाकई तुम्हारा दोस्त है? क्या मतलब? हमजा तो वही है। जब अयान गाड़ी की तरफ देखता है तो उसे हमजा की जगह सिर्फ एक खाली सीट नजर आती है। लेकिन अगले ही लम्हे हमजा गाड़ी से बाहर निकलता है और अयान के कंधे पर हाथ रखता है। आयान भाई, किससे बात कर रहे हो? वहां तो कोई भी नहीं है। अयान दोबारा सामने देखता है तो वो बूढ़ा आदमी और वो पेट्रोल पंप गायब हो चुके हैं। वो सब एक बंजर सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। खौफ की पहली तह खुल चुकी थी। अब इनका मुकाबला किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस वाहमे एलियन से था, जो काले पहाड़ की सरहदों पर घूमता है। आयान को अब एहसास होने लगा था कि शायद समीर सही कह रहा था, लेकिन अब वापसी का रास्ता पीछे नहीं, बल्कि उस खौफ के बीच में से था। आयान, बस बहुत हो गया, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। बाइक सुधारो या वापस चलो, गाड़ी यहाँ फंस जाएगी। और देखो, मोबाइल के बाद अब गाड़ी का रेडियो भी अजीब सी आवाजें निकाल रहा है। छोड़ दो इसे, छोड़ दो, वो तुम्हारा नहीं है। रेडियो बंद करो अयान, अभी। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मेरे छोटे भाई की थी, जो 5 साल पहले एक हादसे में फौत हो गया था। ये पहाड़ हमारी कमजोरियों को जानता है, ये हमें मरवाएगा। अयान, हमें वापस जाना है। हम नहीं मारेंगे सुहेब, ये सिर्फ फ्रीक्वेंसी का मसला है। हमजा, तुम सामान निकालो, हम यहाँ से पैदल बेस कैंप की तरफ जाएंगे। नक्शे के मुताबिक वो यहाँ से सिर्फ 15 मिनट की वॉक पर है। हमने इतनी दूर का सफर तय किया है, अब हार नहीं मान सकते। भाई, मुझे समझ नहीं आ रही, मेरा बैग इतना भारी क्यों हो गया है? मैंने तो सिर्फ कपड़े और कुछ खाने का सामान रखा था। ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर कोई पत्थर भर रहा है। जैसे ही हमजा अपना बैग खोलता है तो उसमें से पुरानी वो सीधा हड्डियां निकलती हैं, जो मिट्टी में लथड़ी हुई हों।
ये क्या है हमजा? तुमने ये कहां से उठाया? खुदा की कसम समीर, मैंने घर से अपना सामान पैक रखा था। ये हड्डियां कहां से आई मुझे नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा सामान बदल रहा है। बैग वहीं फेंक दो, सिर्फ जरूरत का सामान उठाओ। कोई पीछे नहीं मुड़ेगा। हमें स्टॉप पर पहुंचना है, वहां शायद कोई रोशनी हो। चलो हिम्मत करो। रात का सन्नाटा शुरू हो चुका था। अब वो चारों दोस्त अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ उनका अपना खौफ चल रहा था। पहाड़ की चढ़ाई जैसे जैसे बढ़ रही थी, ऑक्सीजन कम और दहशत ज्यादा होती जा रही थी। अयान सबसे आगे था, लेकिन उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि इनके 4 जोड़ी कदमों के बजाय 5 जोड़ी कदमों की आवाज आ रही है। एक ऐसी आवाज जो उनके कदमों के साथ चल रहा था। खामोश, सब बिल्कुल खामोश हो जाओ। क्या हुआ अयान? अब क्यों रोक दिया है? तुम लोगों ने सुना? जब मैं रुकता हूं तो 1 सेकंड बाद कोई और भी रुकता है, जैसे कोई हमारा साया बनकर हमारे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। जुहेब टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हैं। वहां देखो, वो जो पुरानी झोपड़ी नजर आ रही है, उसके पीछे कोई छुपा है। मैंने अभी एक सफेद कपड़ा लहराते देखा है। यार यहाँ कोई इंसान कैसे हो सकता है? हम सतही समंदर से हजारों फुट ऊपर हैं। यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मारता। जुहेब, तू हमें डराना बंद कर। अयान प्लीज तेज चलो। वो जैसे ही झोपड़ी के करीब से गुजरते हैं, अंदर से किसी के हंसने की आवाज आती है। वो देखो, जमीन पर हमारे पैरों के निशानात के साथ एक और निशान है, पर ये जूता नहीं है। ये तो किसी जानवर की खुर, हूफ्स जैसे निशान है, लेकिन इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलने वाले। मैंने कहा था कि यहाँ मत आओ। ये रास्ता हमें कहीं नहीं ले जाएगा, ये हमें खा जाएगा। समीर का डर अब जुनून में बदल रहा था। वो अंधाधुंधा ऊपर की तरफ भागने लगा, जबकि बाकी तीनों उसे आवाजें देते रह गए। समीर वापस आओ, समीर। उन्हें नहीं मालूम था कि इस पहाड़ पर अलग होना मौत को दावत देना है। काफी देर चलने के बाद वो सब एक हमवार जगह पर पहुंचे, जहां एक पुराना वॉच टावर खड़ा था। समीर वहां पहले से मौजूद था, लेकिन वो जमीन पर सर झुकाए बैठा कुछ बड़बड़ा रहा था। जब अयान ने उसके करीब जाकर टॉर्च मारी, तो जो मंजर सामने था उसने सबके खून मुंजमद कर दिए। समीर, पागल हो गए हो क्या? ऐसे अकेले क्यों भागे? हमें कितना डर लग गया था। वो मुझसे बात कर रहा है यान। वो कह रहा है कि तुम में से एक झूठ बोल रहा है। तुम में से एक वो नहीं है जो वो नजर आ रहा है। समीर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम बचपन के दोस्त हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम ये क्या कह रहे हो? समीर अचानक सर उठाता है। उसकी आंखें अब बिल्कुल काली हो चुकी हैं। क्या तुम वाकई जानते हो यान? तुमने वो जड़ी बूटियों वाली बात झूठ कही थी। तुम यहाँ किसी जड़ी बूटी के लिए नहीं आए थे। तुम यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि 8 साल पहले तुम्हारे वालिद यहाँ गायब हुए थे, और तुमने हमें कुर्बानी के लिए चुना है ताकि तुम उन्हें वापस ला सको। यान, क्या ये सच है? क्या तुम हमें यहाँ किसी मकसद के लिए लाए हो? नहीं, समीर झूठ बोल रहा है। इसे दौरा पड़ा है। ये पहाड़ इसे पागल कर रहा है। समीर, होश में आओ। पहाड़ ने अपना पहला वार कर दिया था। सच और झूठ की सरहदें मिट चुकी थीं। अब उनका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर का अंधेरा नहीं, बल्कि उनके दरमियान मौजूद वो शक था जो काले पहाड़ ने उनके दिलों में बो दिया था। वो सब बहुत खौफ में थीं और वॉच टावर के करीब टेंट लगा दिया। हमजा बाहर आग जलाने की कोशिश कर रहा था ताकि थोड़ी रोशनी हो सके, लेकिन वो आग जलने का नाम नहीं ले रही थी, जैसे ऑक्सीजन खत्म हो रही हो। जुहेब, मुझे डर लग रहा है। समीर को देखो, वो सो नहीं रहा, वो सिर्फ छत को घूर रहा है और उसके मुंह से वो झाग निकल रहा है जो किसी मरे हुए जानवर के मुंह से निकलता है। हमजा, हिम्मत मत हारो। सूरज निकलने में सिर्फ 3 घंटे बाकी हैं। जैसे ही रोशनी होगी, हम समीर को उठाएंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। अयान, तुम कुछ बोलो। तुम खामोश क्यों हो? तुम तो बहुत बातें कर रही थी। मैं हिसाब लगा रहा हूं। वो बूढ़ा सही कह रहा था। 4 जाओगे, 3 वापस आओगे।
लेकिन यहाँ तो हिसाब कुछ और ही बन रहा है। ज़ुहैब, तुमने गौर किया, जब से हम इस टेंट में आए हैं हमारी परछाइयां दीवार पर नहीं बन रही, हालांकि लालटेन जल रही है। ज़ुहैब दीवार की तरफ देखता है, वहां वाकई कोई परछाई नहीं है। अचानक टेंट के बाहर से एक भारी आवाज आती है जो बिल्कुल अयान जैसी है। बाहर आओ ज़ुहैब, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। अयान, अगर तुम यहाँ हो तो बाहर कौन है जो तुम्हारी आवाज में पुकार रहा है? खौफ की इंतहा तब होती है जब आप अपनी ही आवाज अपने सामने खड़े किसी अजनबी के मुंह से सुनते हैं। ज़ुहैब का दम घुटने लगा। टेंट के बाहर वाला अयान बार बार पुकार रहा था और अंदर बैठा अयान साकित होकर उसे देख रहा था। ज़ुहैब, बाहर मत देखना, वो अक्स है। वो तुम्हें बाहर बुलाना चाहता है ताकि वो तुम्हारी जगह ले सके। अयान, समीर गायब हो गया। देखो, वो यहाँ लेटा था, अब यहाँ सिर्फ उसके कपड़े पड़े हैं। अयान, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये टेंट हमें नहीं बचा सकता। हम वॉच टावर के ऊपर चढ़ेंगे, वहां लोहे का दरवाजा है, उसे बंद कर लेंगे। वो जैसे ही बाहर निकलते हैं उन्हें दूर धुंध में समीर खड़ा नजर आता है, लेकिन वो एक पैर पर खड़ा है और उसका सर मुड़ा हुआ है। वो उन्हें देखकर मुस्कुरा रहा है और उसके हाथ में हमजा का वही बैग है जिसमें हड्डियां थीं। वो तीनों अपनी जान बचाकर वॉच टावर की सीढ़ियों की तरफ भागे। जल्दी करो हमजा, ज़ुहैब ऊपर पहुंचकर दरवाजा लॉक कर दो। वो ऊपर पहुंचकर लोहे का भारी दरवाजा बंद कर देते हैं। बाहर खामोशी छा जाती है, लेकिन ये खामोशी सुकून वाली नहीं बल्कि तूफान आने वाला है। हम बच गए? क्या हम वाकई बच गए? ईयान, वो देखो, नीचे बर्फ पर कुछ लिखा है। आयान नीचे देखता है, जहां टॉर्च की रोशनी में बर्फ पर बड़े लिखा है, तुम तीनों अंदर हो। तो मेरे साथ बाहर कौन चल रहा है? हम तीनों तो यहाँ हैं, लेकिन ज़ुहैब, हाँ, तुम्हारे पैर उल्टे क्यों हैं? आयान की नजरें ज़ुहैब के उल्टे पैरों पर जमी थीं, लेकिन अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाके के साथ टावर की छत उड़ गई और बर्फानी हवा की झोंकी अंदर आने लगी। ज़ुहैब का वजूद धुएं की तरह बिखर गया और आयान और हमजा दोबारा अकेले रह गए। ज़ुहैब, ये क्या हो रहा है? हमजा, हम यहाँ नहीं रुक सकते। ये टावर एक जाल है। समीर बाहर है, वो हमें पुकार रहा है। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अयान भाई, वो समीर नहीं है जो मुड़ गया, वो पहाड़ का हो गया। लेकिन अगर हम उसे ढूंढने नहीं गए तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। देखो, वो नीचे सीढ़ियों के पास समीर का मफलर पड़ा है। वो दोनों नीचे उतरते हैं। बर्फबारी अब थम चुकी है, लेकिन सन्नाटा इतना गहरा है कि उन्हें अपनी धड़कनें किसी ढोल की तरह सुनाई दे रही हैं। वो कदमों के निशानात का पीछा करते हुए एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सैकड़ों पुराने जूते और कपड़े बिखरे पड़े हैं। ये उन लोगों का ढेर था जो पिछली कई सालों से यहाँ गायब हुए थे। समीर भाई, तुम यहाँ हो? अयान, मैंने उसे ढूंढ लिया। वो काला पहाड़ नहीं है, वो एक कब्रिस्तान है और उस चट्टान के पीछे तुम्हारे वालिद मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो कह रहा है कि 4 की गिनती अभी पूरी नहीं हुई। अब वो काले पहाड़ के ऐन सामने खड़े थे। ये पहाड़ किसी बेजान पत्थर की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते देव की तरह लग रहा था, जिसके सीने से हल्की हल्की घरघराहट की आवाज आ रही थी। धुंध अब साफ हो चुकी थी और चांद की रोशनी में पहाड़ का चेहरा वाज़ेह था। वहां हजारों चेहरे पत्थरों में तराशे हुए नजर आ रहे थे। ईयान, चलो यहाँ से, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना वीडियो ना एडवेंचर, बस घर चलते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अचानक पहाड़ की दरार से एक खतरनाक साया बाहर निकलता है। वो साया आहिस्ता आहिस्ता आयान के वालिद की शक्ल इख्तियार कर लेता है, लेकिन उसका कद 10 फुट लंबा है और उसके हाथ जमीन तक लटक रहे हैं। आयान, मेरे बेटे, तुम आ गए।
मैंने कहा था ना कि खून का रिश्ता पहाड़ों से भी मजबूत होता है। तुम अपने दोस्तों को लाए हो, ये बहुत अच्छा किया। आयान भाई भागो, ये तुम्हारे बाप नहीं है, ये वो पहाड़ है जो हमें वरगला रहा है। लेकिन अयान के पैर जमीन में धंस चुके थे। वो साई की आंखों में खो चुका था। उसे अब ना डर लग रहा था ना दुख। उसे सिर्फ एक सुकून महसूस हो रहा था, वही सुकून जो मौत से पहले आता है। आयान मेरी तरफ देखो, हमें भागना होगा। अब अयान भी चला गया। वो आए तो 4 थे, लेकिन इसमें सिर्फ हमजा बचा। बाकी सब खाली पहाड़ ने खा दिए। काला पहाड़, जहां जाने के रास्ते बहुत हैं, पर वापसी का रास्ता सिर्फ वही है जो वो पहाड़ खुद लिखता है।